नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में मैं आपकी दोस्त एक नई कहानी के साथ आपका फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है मेरी कहानी आपको अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं। आज की कहानी है मौत के कुएं की कहानी। यह कहानी है अमरपुर की। हर साल की तरह इस बार भी इस गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला, चाट, गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाली खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वाले ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे वाला पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया एक बार फिर आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वह फिर से आपके गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी, विकेट क्योंकि बिक जाएगी तो खेल के सारे टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजा सो रही थी। अचानक गुंजा ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी नींद खुल गई थी। गुंजा, पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गुंजा की आवाज सुनकर दोनों जग गए। देवकी, अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को कहां जाने की बात कर रही हो? गुंजा, माँ, हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया है। तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है ना? श्यामलाल, बेटा अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगी। गुंजा, पर ये आवाज कैसी है पापा? श्यामलाल, अरे होगी कोई आवाज, चलो सो जाओ। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे रात बीत रही थी, मोटरसाइकिल की आवाज बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज आनी बंद हो गई और वहां से एक औरत और बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज से गुंजा और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार वह आवाज उन दोनों ने भी सुनी। वह सब बहुत डर गए। वह उस जगह पर जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब उन तो लोगों ने गांव वालों से यह बात बताई, तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा वह आवाज किसी को सुनाई नहीं दी थी। इसका शायद ये भी कारण रहा होगा कि गुंजा का घर मेले वाले मैदान के पास ही था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था, कोई नए खिलौने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था, कोई जलेबियां देखकर लात टपका रहा था, तो कोई गोलगप्पे की दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन गुंजा को तो इंतजार था मौत के कुएं के खेल का। खेल शुरू होने वाली थी। कई सारे लोग भीड़ में खड़े थे। लोगों को खेल चालू करने के लिए कह रही थी। तभी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज आई। मोटरसाइकिल का चालक एक्सेलरेटर पर एक्सेलरेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज से रोमांचित हो रहे थे। कई लोग तो सीटियां भी बजाने लगे थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। लोगों ने आवाज लगाई कि ये किसकी बच्ची है। कोई उस बच्ची को निकालता। इससे पहले ही लोगों ने देखा कि कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा भयानक लग रहा था। बच्ची उसके गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो रो रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों
उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी यह देखा वह बस एक ही आवाज में चिल्लाया, भूत भूत। सभी लोग बाहर निकल आए। मौत के कुएं से मालिक तब की ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, ये क्या बकवास है और तुम लोगों ने ये क्या भूत भूत लगा रखा है। पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रट लगा रखी है। लगता है तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त में पैसे चाहिए तुम्हें। चलो अगले शो के लिए तैयारी करो। लेकिन अगला शो बिल्कुल खाली रहा, क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। सारा गुस्सा अपने स्टाफ पे उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे तेज तेज बाइक चलाने की आवाज आई। उस आवाज से उसकी नींद खुल गई और वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गया। वहां पहुंचते ही वह जो देखा, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा है। वह आदमी अपना सिर नीचे कर रखा है। मालिक ने उसे बुलाया, लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर ये आवाज आसपास के पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को ये आवाज कैसी। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के पास मेले में पहुंच गए। श्यामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो मौत के कुएं के मालिक को दिखाई दे रहा था। वह आदमी अब भी लगातार बाइक चलाए जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गई। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था, उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत की कुएं की दीवार पूरी लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगी। अब तो सारे गांव वाले की हालत खराब। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन है। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर चिल्लाने लगा, अरे सुन नहीं रहे हो? तुम लोगों को क्यों डरा रहे हो? तुम मेरे खेल को बदनाम क्यों कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज लड़खड़ाने लगी, तुम कहां से आ गए? विक्रम, तुम तो। सरपंच, अरे कौन है ये? तुम जानते हो क्या इसे? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है कि मालिक, आप बताओ मैं कौन हूँ। मालिक, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ पता नहीं। तब विक्रम ने बताना शुरू किया, विक्रम, गांव वालों, यह दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है, यह जानवर है। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगना जैसा है। मैं हर रोज अपने परिवार इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था, पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव से मेला लगा हुआ था, अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं के दीवार से जा टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम के मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलना बहुत कठिन था। वो एक दिन मालिक के पास गए और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की और वहां से भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की मौत हो गई। विक्रम, गांव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी चलती है, लेकिन कल कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपकी खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है?
विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक, अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, अब तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ हो गया तो उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते। सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर गया। दोस्तों, तो ये थी मौत के कुएं की कहानी। कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।